आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। मुख्य समाचार। ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने 12 मई को नई दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित, भोपाल दूसरे स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश के 3 मंत्रियों ने सीबीआई को ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और व्यापम मामले के 2 व्हिसिल ब्लोअर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की। और देश में निजी क्षेत्र में अस्त्र उत्पादन की पहली निर्माण इकाई भिंड जिले के मालनपुर में खुली। अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर विवाद को देखते हुए इस मुद्दे पर 12 मई को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में राष्ट्रीय राजनीतिक दल और मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टियां भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा और पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम में भारी गड़बड़ी की शिकायतें करते हुए बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग की थी। कांग्रेस ने इस मामले में जांच करने की मांग की थी। प्रदेश के वाणिज्यिक शहर इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, जबकि भोपाल को स्वच्छता में दूसरा स्थान मिला है। तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश का तटीय शहर विशाखापट्टनम रहा है और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के परिणामों की घोषणा करते हुए बताया कि स्वच्छता के लिए देश के 434 शहरों में भारतीय गुणवत्ता परिषद से सर्वेक्षण कराया गया। शहरों के स्वच्छता के लिए उठाए गए कदमों की मौके पर ही तीसरे पक्ष से 17,500 स्थानों पर जांच कराई गई। यह सर्वेक्षण लगभग 2 महीने जनवरी और फरवरी में चला और लोगों के जवाबों और जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर शहरों का क्रम निर्धारित किया। इस सर्वे में उज्जैन शहर को 12वां, खरगोन को 17वां, जबलपुर को 21वां स्थान मिला है। इसके साथ ही सागर, कटनी, ग्वालियर, ओंकारेश्वर, रीवा, रतलाम, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, सीहोर, देवास, होशंगाबाद, पीथमपुर, खंडवा, मंदसौर, सतना, बैतूल और छतरपुर भी सर्वे में स्थान पाने में सफल रहे हैं। सर्वे में रीवा शहर ने सबसे बेहतर छलांग लगाई। इसे सूची में 38वां स्थान मिला। पिछले सर्वेक्षण में रीवा को 397वां स्थान मिला था। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल योजना का शुभारंभ आगामी 11 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल सहित प्रदेश के 51 जिलों में एक साथ किया जाएगा। रोजगार की पढ़ाई आईटीआई के माध्यम से हो, इसके लिए अभियान के रूप में नवीन योजनाएं तैयार की गई हैं। कार्यक्रम में स्कूल में पढ़ रहे कक्षा 8वीं से कक्षा 11वीं तक एवं ड्रॉप आउट छात्रों के साथ किया जाएगा। प्रदेश में इस वर्ष कक्षा 10 और 12वीं के बोर्ड परीक्षा में असफल होने वाले विद्यार्थियों के लिए राज्य ओपन स्कूल सभी 51 जिला मुख्यालयों पर मार्गदर्शन देने के लिए मई माह में कार्यशाला आयोजित करेगा। वहीं बोर्ड स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों को कंप्यूटर में दक्ष करने के लिए भोपाल, रायसेन, छतरपुर, जबलपुर, ग्वालियर और खंडवा में 10 मई से दक्षता कार्यक्रम शुरू करेगा। रुक जाना नहीं योजना जो पिछले वर्ष शुरू की गई थी, में अब तक बोर्ड परीक्षा में असफल 80,000 छात्रों ने परीक्षा पास की है। इस वर्ष से रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत 2 चरण में जून और नवंबर माह में परीक्षा होगी। शहडोल जिले के बटुरा में संचालित कोयले की अवैध खदानों को ध्वस्त करने का काम आज से शुरू हो गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दर्जन से अधिक खदानों को ढाने और उसे पाटने के लिए पोकलेन मशीन और जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन ने एक दिन पहले आसपास के गांवों में इसके लिए मुनादी कराई है ताकि कोई भी इन खदानों में न जाए। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि जहां खदानें ध्वस्त की जा रही हैं, वहां सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस इलाके में लंबे समय से कोयले का अवैध उत्खनन हो रहा था।
नर्मदा बचाओ आंदोलनकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर आज भोपाल में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मंत्रालय का घेराव भी किया। प्रदर्शनकारी नर्मदा घाटी में डूब क्षेत्र में आए लोगों को मुआवजा देने और उनके विस्थापन की मांग कर रहे थे। इस मौके पर मेधा पाटकर ने कहा कि यदि आने वाले दिनों में 17 मीटर ऊंचे बांध के गेट को बंद करने का फैसला लिया तो लोगों के लिए विनाशकारी साबित होगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर भी आरएनयू भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। बुलेटिन का शेष भाग आप सुन सकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह, जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्रा और सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को एक ज्ञापन सौंपकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के अलावा व्यापम मामले के 2 व्हिसल ब्लोअर प्रशांत पांडे और डॉक्टर आनंद राय के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की। तीनों मंत्रियों ने भोपाल में व्यापम मामले की जांच का जिम्मा संभाल रहे सीबीआई के उप महानिरीक्षक को 4 पेज का ज्ञापन आज सौंपा। इसमें आरोप लगाया गया है कि दिग्विजय सिंह के अलावा प्रशांत पांडे और डॉक्टर आनंद पांडे ने राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री को आरोपी बनाने की मांग की थी। इस संबंध में तीनों ने शपथ पत्र के साथ पेन ड्राइव भी सौंपी थी। उधर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और उन लोगों के लिए जिन्हें दलालों और भाजपा नेताओं ने छला है, उनकी लड़ाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में विश्व स्तरीय अस्त्र निर्माण इकाई का शुभारंभ किया। राज्य सरकार का दावा है कि निजी क्षेत्र में यह देश की पहली लघु हथियार उत्पादन इकाई है। यह इकाई पुंज लॉयड और इजराइल वेपन इंडस्ट्री ने संयुक्त रूप से लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इसे लगाया गया है। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश केंद्र द्वारा लिए गए फैसलों को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के बाद खुद इस देश की यात्रा पर जाएंगे। कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन मंत्री लाल सिंह आर्य, सांसद भागीरथ प्रसाद, इजराइल के राजदूत एची डैनियल सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। आदिवासी बाहुल्य मंडला जिला की घुघरी जनपद पंचायत में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की समीक्षा करते हुए मंडला कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक बसाहट में पेयजल उपलब्ध कराना पंचायतों की जिम्मेदारी है। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि बंद पड़ी नल जल योजनाओं को 1 सप्ताह में प्रारंभ कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। कलेक्टर ने नल जल योजना के संचालन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधितों पर कार्यवाही करने की बात कही है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल संभाग में अधिकतम तापमान काफी बढ़े, वहीं शेष संभागों में इनमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। अधिकतम तापमान शहडोल और उज्जैन संभागों में सामान्य से अधिक दर्ज किए गए। शेष संभागों में यह सामान्य रहे। दिन का सबसे अधिक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस नौगांव में दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में 2 दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। मौसम केंद्र के अगले 24 घंटे के दौरान श्योपुर कला और मंडला में गर्म रातें होने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं चंबल और ग्वालियर संभाग और कुछ अन्य जिलों में कहीं-कहीं धूल भरी आंधी या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लोक कल्याण शिविर और स्वास्थ्य शिविरों में इस एक्ट की जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
शहडोल जिला जेल की महिला कैदियों के लिए योग शिविर का आयोजन किया गया है। 1 सप्ताह तक चलने वाले इस शिविर में 40 महिला कैदी शामिल हैं। इन महिलाओं को स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। गुना कलेक्टर ने आज सिंगवासा तालाब गहरीकरण कार्य का जायजा लिया। वर्तमान में प्रशासन की देखरेख में इस तालाब गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। टीकमगढ़ के नजरबाग मैदान में 6 व 7 मई को राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी एवं किसान मेला आयोजित होगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। नरसिंहपुर जिले में 111 गांवों को नशा मुक्त रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विभिन्न जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लता वानखेड़े ने नीमच में कहा कि बाछड़ा समाज की महिलाओं की कुप्रथाओं की मुक्ति के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके लिए एक समिति बनाई गई है। छतरपुर कलेक्टर ने आज पेयजल की समस्या से जूझ रहे पाठापुर गांव का दौरा किया। यहां के लोगों को पानी भरने के लिए 3 किलोमीटर चलना पड़ता है। मुरैना कलेक्टर ने शादियां एवं उत्सवों में हर्ष फायर करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब कोई शादी पार्टियों आदि में धारा 144 के तहत हर्ष फायर नहीं करेगा। खंडवा निर्माण के निर्गुणी संत सिंगाजी महाराज का 498वां जन्मोत्सव आज उनकी समाधि स्थल पर धूमधाम से मनाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने 12 मई को नई दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित, भोपाल दूसरे स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश के 3 मंत्रियों ने सीबीआई को ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और व्यापम मामले के 2 व्हिसिल ब्लोअर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की। और देश में निजी क्षेत्र में अस्त्र उत्पादन की पहली निर्माण इकाई भिंड जिले के मालनपुर में खुली। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ।